छाया। नमो लोये सव साहुडम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। वंदित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय आहुड मृणमो सुधकेवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 132 से लेकर 136 तक का प्रकरण है और इसमें अज्ञान भाव को ही और थोड़ा सा विशेष रूप से खोलकर आचार्य ने प्रस्तुत किया है। मूल प्रश्न तो इतना था कि जो द्रव्य कर्म है या द्रव्य बंध है वो कैसे होता है, उसका हेतु क्या है। तो द्रव्य बंध के हेतु बताने में अभी तक की चर्चा तो ऐसी चल रही थी कि जो अज्ञान भाव है, पिछला जो कलश था उसका पद्यानुवाद हमने पढ़ा था ना कि अज्ञानी अज्ञान भूमि में व्याप्त। तो वो जो अज्ञान भूमि में व्याप्त होता है वही उसका अज्ञान भाव द्रव्य कर्म के हेतुपने को प्राप्त होता है। तो अब वो कैसे द्रव्यपने के हेतु द्रव्य बंध के हेतुपने को प्राप्त होता है अज्ञान भाव, उसे यहाँ पर 4 भागों में और विभक्त कर दिया। एक अज्ञान के ही 4 और भेद कर दिए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। यही विषय 109 नंबर की गाथा में था, लेकिन यहाँ पर बता भी रहे हैं कि मिथ्यात्व मतलब क्या है ना, कषाय यानी क्या और अविरति यानी क्या। तो ये सारी चर्चा यहाँ पे की है। अपन पहले ये 5 गाथाओं का पद्यानुवाद अकेला पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे टीका के आधार से चर्चा को यहाँ पर करेंगे। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस असंयम का उदय है, उपयोग की यह कलुषता ही कसायों का उदय है, शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। जड़ वर्गणाए कर्म की परिणमित हो ज्ञानावरणादि वसुविद कर्म की, इस तरह वसुविद कर्म से आबद्ध जिय जब हो तभी अज्ञानमय निज भाव का हो हेतु जिय जिनवर। अज्ञानमय निज भाव का हेतु, जीव कभी भी द्रव्य बंध का हेतु नहीं हो सकता, लेकिन अज्ञानमय भाव से जब संलिप्त हो तब वो क्या बन जाता है, द्रव्य बंध का हेतु बन जाता है। वसुविद कर्म दिया ना, वसु यानी होता है 8, तो वही वसुविद कर्म से आबद्ध जिए जब हो तभी। कब होता है? तभी जब करेगा तब होगा। तो तभी ये ऊपर वाली लाइन भले लिखी पहले है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन है कार्य और नीचे वाली लाइन में कारण बताया है। तो पहले वैसे तो होता है कारण और फिर होता है कार्य, लेकिन यहाँ गाथा में, गाथा के अनुवाद करते हुए उसको
कारण को लिख दिया बाद में और कार्य को लिख दिया पहले, कि 8 प्रकार से आबद्ध तब होता है। तो कब होता है? तो कहते हैं जब अज्ञान में निज भाव का हेतु होता है, तब ये 8 कर्म के कर्मों से आबद्ध होता है। अब वो 8 कर्म के कर्मों से आबद्ध होने का अर्थ क्या लिया ऊपर? परिणमित हो ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म में, किसके निमित्त से? ऊपर जो 3-4 चीजें दी ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, और वो प्रमाद नहीं, कषाय और योग। अब ये 4 चीजों को एक अज्ञान भाव में डाल दिया है। थोड़ा सा भी यहाँ पे विचार करने वाली बात ये है, कल प्रश्न भी कर रहे थे अंकल जी यहाँ से जाने के बाद, कर्णानुयोग की दृष्टि से चीजों को सोचा जाए तो अविरमण भी यदि अज्ञान भाव है, यहाँ अज्ञान भाव में अविरमण को ले रहे हो, तो सम्यक दृष्टि, अविरति, सम्यक दृष्टि भी अज्ञानी कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि अविरति भी यदि अज्ञान भाव का भेद है तो चलो ठीक है, सम्यक दृष्टि तक तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कषायों का सद्भाव, अब कषायों का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक रहने वाला है, तो फिर ऐसे 10वें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वो अज्ञानी कहना उनको इष्ट है? तो वो तो समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, ये भी समझ चल जाएगा, किसी अपेक्षा कह लो, लेकिन केवल ज्ञानी जिनके योग का सद्भाव है और आप योग को भी अज्ञान का ही एक हिस्सा मानकर चल रहे हो, तो फिर केवल ज्ञानी भी कौन कहलाएंगे? वो भी अज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि अज्ञान के ही आपने ये 4 भेद किए हैं ना। अब ये टीका में ये बताने वाले हैं, वैसे तो हमें ये 5 लग रहे हैं, लेकिन ये 5 नहीं है, अज्ञान में ही 4 का समावेश किया है। तो ये सारी बातें आएंगी, अभी प्रश्न दिमाग में रखना। पहले तो अपन ये देख लें, कल अपन ने इस पर चर्चा भी की थी, यहाँ थोड़ा सा प्रश्नोत्तर शैली में उसकी चर्चा की है। क्या है कि कहीं 5 बंद के हेतु कहते हो, कहीं 4 कहते हो, कहीं कुछ और नाम बताते हो, कहीं कुछ और नाम बताते हो, तो इसमें एक रूपता होना चाहिए ना। यदि एक वक्ता कोई और बात कहे, दूसरा वक्ता कोई और बात कहे, तो फिर दोनों ही वक्ताओं की प्रमाणिकता पर संदेह होने लगता है। तो ऐसे ही एक आचार्य द्रव्य बंद के हेतु कुछ बताएं, दूसरे आचार्य द्रव्य बंद का कुछ और हेतु बताएं, तो फिर हमें थोड़ी सी समस्या होगी कि नहीं, कि आखिर एक रूपता तो आप तय करो कि वास्तव में क्या द्रव्य बंद का हेतु है। कहीं आप प्रमाद को लेते हो, कहीं प्रमाद को नहीं लेते, कहीं आप मिथ्यात्व को पहले रखते हो, कहीं मिथ्यात्व को दूसरे नंबर पर रखते हो, यहाँ पर मिथ्यात्व दूसरे नंबर पर है। तो इन सब चीजों की क्या विवक्षा है, यही प्रश्न किया है। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 भावों को बंध का हेतु बताया गया है। यहाँ जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वार्थ सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे, ये अनुशीलन है ना। तो अनुशीलन में इसी तरह से शंका समाधान करके ही सारी चीजों को समझा जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। मथना, यदि आप किसी विषय को मथोगे नहीं तो धारणा में नहीं पहुंचेगा, और किसी भी विषय को धारणा में पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्नोत्तर करना। आजकल की शिक्षण पद्धति में ये चीज शामिल है ना, लेकिन ये शैली का प्रयोग टोडरमल जी ने आज से 350 साल पहले अपनाया था। आप हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास पढ़ना, आज से 350 साल पहले टोडरमल जी के सरीखा, टोडरमल जी के जैसा, उनके जैसा निष्णात कोई गद्य लेखक नहीं था। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जब हम हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें पुराना 300 साल पहले का गद्य इतिहास में क्या आता था, उनके लिए क्या है गद्य इतिहास, पता नहीं उन लोगों की नजर टोडरमल जी पे क्यों नहीं पड़ी। वो किन चीजों को लेते हैं कि जैसे जो व्यापारी लोग खरीद फरोख्त करते थे ना, और फिर वो कुछ चिट्ठी लिखा पत्री करवा लेते थे। तो ये टोडरमल जी व्यक्तित्व और कृतित्व में डॉक्टर साहब ने ये चीजें लिखी हैं कि सोचो कि लोगों ने गद्य साहित्य का इतिहास लिखते हुए हमारे जो महाविद्वान हुए या जो जैन साहित्य हुआ, जैन वचनिकाकार हुए, इनके साहित्य को उन्होंने आधार नहीं बनाया, जबकि उत्कृष्ट लेवल का गद्य साहित्य 350 साल पहले मौजूद था। उनका जितना भी गद्य साहित्य मिलता है विशेष, वो समझ लो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद मिलता है, 1860 के बाद। और टोडरमल जी कब हो गए, ये तो 17वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। तो उनके पास कोई है ही नहीं आगे। वो ये कहते थे कि क्या क्या लिखा पड़ी हुई कि हमने फलानी चीज इसको इतने रुपए में बेची, इतने में गिरवी दी,
है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और उन्हें गद्य साहित्य माना जाता है पुराने समय का। किसी ने किसी को चिट्ठी लिख दी तो वो चिट्ठी वो गद्य साहित्य में शामिल कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो टोडरमल जी ने जो शिक्षण पद्धति आज चल रही है वो 350 साल पहले उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में पूरा ग्रंथ लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब एक और तथ्य आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता हो तो जानने योग्य है कि एक वृंदावन दास जी नाम के कवि हुए, है ना। कहाँ हुए थे? बनारस में पैदा हुए। वो बहुत कवि उनकी पूजना है वृंदावन दास जी की। हिंदी के तो जानकार थे लेकिन संस्कृत और प्राकृत के, व्याकरण के, न्याय के इनके बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे। तो उन्होंने जयचंद जी छावड़ा को एक चिट्ठी लिखी और जयचंद जी छावड़ा को चिट्ठी लिख के उन्होंने 3 प्रश्न उस चिट्ठी में पूछे थे। 3 बातें उन्होंने मुख्य रूप से लिखी थी। अब आपको उससे ये भी पता चलेगा कि जयचंद जी छावड़ा किस लेवल के विद्वान थे, जिनकी वचनिका अपन ये पढ़ते हैं ना बीच बीच में। कई इस ग्रंथ की संधियां आप बैठा ही नहीं सकते, अकेले अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ गए। और उसका एक उदाहरण आपको इन 5 गाथाओं की टीका में भी देखने को मिलेगा। यदि जयचंद जी छावड़ा ने स्पष्ट नहीं किया होता ना, जो मैंने अभी प्रश्न पूछा कि यदि योग को भी अज्ञान मानोगे तो फिर केवल ज्ञानियों को भी अज्ञानी की श्रेणी में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप टीका पढ़कर तो ये निष्कर्ष निकालोगे, टीका में तो यही आएगा, अज्ञान का मतलब योग, अज्ञान का मतलब कषाय, अज्ञान का मतलब अविरति। तो फिर अविरति जिन जिन के है वो सब अज्ञानी, कषाय जिन जिन के हैं वो सब अज्ञानी, योग जिन जिन के हैं वो सब अज्ञानी। अब यदि वचनिका कार यानी जयचंद जी छावड़ा ये टीका नहीं लिखते तो क्या होता? उन्होंने उस पूरी संधि बताकर विवक्षा बैठाई कि इसका मतलब क्या है। उन जयचंद जी छावड़ा के पास वृंदावन दास जी की चिट्ठी आती है। अब वृंदावन दास जी खुद भी खूब महापंडित, जैसे समय सार नाटक के ये पद हैं ऐसे ही प्रवचन सार की टीका पढ़ के वृंदावन दास जी ने पद लिखे। और यदि उन पदों को आपको देखना है तो डॉक्टर साहब ने प्रवचन सार अनुशीलन में वो पद कोट किए हैं, और वो भी इसी लेवल के पद हैं जैसे हम समय सार नाटक के पद पढ़ते हैं। वो कहते हैं, पहला प्रश्न तो कहते हैं कि मैं आपसे न्याय, व्याकरण आदि विशेष सीखने आना चाहता हूं जयचंद जी छावड़ा से। दूसरा प्रश्न वो लिखते हैं या दूसरा अपना विचार प्रकट करते हैं कि टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा कर दो, है ना, क्योंकि आप सरीखा विद्वान, हमें वर्तमान में तो कोई दिखता नहीं है। और जब जब हम वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो हमें सल्ले उठती है, टीस पैदा होती है कि ये पूरा क्यों नहीं है, ये ग्रंथ पूरा क्यों नहीं है, इसमें इतना अच्छा स्पष्टीकरण है। तो टोडरमल जी के साथ के आप रहे हो, आपको उनकी शैली पता है, उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता पता है, तो आप वो इसे पूरा करने का काम आप कर सकते हो। और तीसरा लिखा कि हमारे यहाँ तो पूजा पद्धति चलती है 20 पंथ वाली, आपके यहाँ कौन सी चलती है ना। तो इस तरह के प्रश्न किए। तीसरे प्रश्न से अपन को ज्यादा मतलब नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने ये दिया कि देखो भाई, तुम बनारस में रहते हो और बनारस में खुद ही बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण पंडितों को पकड़ना जो तुम्हें न्याय व्याकरण मुझसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। तुम मेरा फालतू समय बर्बाद मत करो, मतलब ऐसा तो नहीं लिखा था मेरा समय बर्बाद मत करो, थोड़ी साहित्यिक भाषा में लिख दिया, है ना, कि आप अनावश्यक इतनी दूर आने का जोखिम मत उठाओ। आज जैसी तो ट्रेन चलती नहीं थी कि सीधे बनारस से ट्रेन में बैठे और पहुंच गए। मर जाते थे आदमी, 10, 12, 15 दिन लगते होंगे बनारस से जयपुर पहुंचने में, पहले की व्यवस्था के अनुसार। तो कहते क्यों इतनी समस्याएं मोल ले रहे हो, समय हमारे पास इतना है नहीं, शक्ति है नहीं, बुद्धि भी नहीं है। तो जितना समय, शक्ति, बुद्धि है उसका प्रयोग प्रयोजनभूत तत्व को जानने में करो। और यदि आपको पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लेना है तो वहीं से ले लेना। बनारस तो दुनिया के लोग बनारस जा रहे हैं, तुम बनारस के आदमी जयपुर आके क्या करोगे। दूसरा उन्होंने प्रश्न जो पूछा था टोडरमल जी के संबंध में, तो क्या लिखते हैं जयचंद जी छावड़ा, जो ऐसी वचनिकाएं लिखते हैं, समझ लो कि ये कई ग्रंथों की वचनिका लिखी है जयचंद जी छावड़ा ने और बहुत सारे ग्रंथों की संधियां बैठाई। तो उन्होंने कहा देखो, मैं पहले से खड़े महल में डिस्टेम्पर तो कर सकता हूँ, है ना, लेकिन खुद नींव खोद के महल खड़ा नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पहले से तैयार ग्रंथों की वचनिका, अर्थ, भावार्थ, इन्हें तो तैयार कर सकता हूँ, स्पष्टीकरण कर सकता हूँ, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ लिखने का जो जमीन से खड़ा करने वाला महल है, जो खाका तैयार करना है, वो काम नहीं कर सकता। और उस वाक्य की शुरुआत उन्होंने की थी, टोडरमल जी सरीखी सारी की हमारी बुद्धि नाई। समझ में आया? क्योंकि टोडरमल जी ने एक एक पंक्ति जहां जैसी लिखी है वो बिल्कुल
उसी स्थान पे लिखी जाने के लिए बनी है, समझ लो ऐसी है। और वो टोडरमल जी ने तत्व ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए जो शैली अपनाई वो थी प्रश्नोत्तर शैली। और इस प्रश्नोत्तर के महत्व को बताने के लिए उन्होंने सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में एक बात लिखी कि बारंबार विचार करता है ना, अपने से ज्यादा बुद्धि वालों से पूछता है, मतलब प्रश्न करता है, फिर जो पूछने के बाद उत्तर मिलता है तो फिर स्वयं अपने से प्रश्नोत्तर करके उनके बारे में विचार करता है, ऐसे प्रश्नोत्तर करता है। और ये प्रश्नोत्तर जरूरी नहीं है आप किसी अन्य से ही करो, बल्कि अपने से ही, अपने से पूछो। जैसे हमने एक बात यहाँ पर पढ़ ली, अब अपने से ही उस बारे में कि मैं इस विषय में पहले क्या मानता था। अरे टोडरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में एक बात लिखी, याद है कि नहीं? देखो एक यही तो प्रश्नोत्तर का महत्व बताने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि प्रश्नोत्तर की क्या महत्ता होती है। ये श्रोता का स्वरूप जो है ये पहले पढ़ के, और ऐसा श्रोतापना हमें अपने अंदर प्रकट करना चाहिए, है ना। उसमें जितनी बातें हैं, एक एक लाइन सीधे निकल जाने वाली नहीं है, बल्कि एक एक लाइन का बहुत गहरा अर्थ है। कहाँ गया? इसमें ही होगा कहाँ? देखो इसकी एक एक लाइन अपन को बीच बीच में, हम यदि 3 लोग होते हैं, एक तो श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक सर्वोता होता है। कौन कौन सी चीजें होती है? श्रोता, सोता और सर्वोता। तो क्या बनना चाहिए हमको? सोता, सरोता या श्रोता है? यदि जो श्रोता के स्वरूप को नहीं जानते तो वो या तो सोता है या सर्वोता है। तो सोता तो जो कि कुछ भी कहो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, तो हो गया सोता। और दूसरा वो सिर्फ कमियां निकाले, तो कौन हो गया? सर्वोता, जो क्या कहते हैं, सुपारी काटने के काम आती है। लेकिन श्रोता कैसा होता है उसे समझने के लिए ये देखो अपन पढ़ने, वक्ता का स्वरूप और ये श्रोता का स्वरूप। हाँ, अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं। अभी इस पे मैं विवेचन नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे तो आप अपना सेपरेट इस पे प्रवचन हो जाए, लेकिन सिर्फ पढ़ता जाता हूं। भली होनहार है जिसकी, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। देखो पहले श्रोता होने के लिए क्या लक्षण है। अब इसमें जितनी बातें हैं ना, सब क्वेश्चन मार्क लगाए सबके आगे। तो यदि आप ये अपने से प्रश्नोत्तर नहीं करोगे तो तब तक श्रोता नहीं हो। तो पहला प्रश्न क्या पूछा? मैं कौन हूं। और ये मैं कौन हूं का प्रश्न तब तक खड़ा होगा ही नहीं किसी जीव के जिसकी भली होनहार ना हो। अब जब आपके ये प्रश्न खड़ा होगा तो जो बात कही जाएगी ना, वो बात दिमाग में बैठेगी। और यदि प्रश्न ही खड़ा नहीं हो तो उत्तरों का क्या करेंगे? उत्तर किसके लिए? जिसके लिए सवाल। तो ये हम व्याख्यान करते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो इसमें तो उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन ये उत्तर उसके लिए है ही नहीं जिसको प्रश्न ही पैदा नहीं है। तो फिर क्या हो गया? ये तो जनरल बातें हो गई ना, ये तो जनरल सूचना हो गई। लेकिन ये आपसे इसका रिलेशन कैसे जुड़ेगा? जब आपका प्रश्न हो और आपके प्रश्नों में ये उत्तर हो। समझ में? लोक में भी आप देख लीजिए कि जैसे कि कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब वो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए कारगर है? कि जैसे मान के लो नीट की कोचिंग का विज्ञापन आया, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अरे प्रॉपर्टी का विज्ञापन आया कि फलानी एक प्रॉपर्टी खुल रही, मतलब एक नई अपार्टमेंट बन रहा है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है। अब वो सूचना किसके लिए कार्यकारी है? जिसके मन में प्रश्न है कि मुझे मेरे हिसाब का मकान कहाँ मिलेगा। अब जिसको ये प्रश्न होगा तो उसके वो विज्ञापन काम का है। तो ऐसे जिनवाणी की ये सारी की सारी बातें किसके काम की हैं? जिसके पहले ये प्रश्न उठेगा कि जिसकी भली होनहार हो और वो ये प्रश्न करे कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। देखो सारे के सारे प्रश्नों में बात आ रही है। यह चारित्र कैसे बन रहा है? यहाँ चारित्र मतलब ये मेरी दशा ये कैसे हो रही है, ये मेरे दुर्भाव पैदा हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं, क्यों मेरे को विषय कसाय की इतनी रुचि पड़ी हुई है। तो ये यदि रुचि पड़ी है तो भीतर में कोई अभिप्राय की खोट भी तो होगी ना, तभी तो ये विषय कसाय की रुचि पड़ी हुई है। तो उसे खोजो, और उसको खोजने जब आप जाओगे तो ये जिनवाणी में कहे जाने वाली जो बातें हैं वो सब कारगर साबित होने लगेंगी। देखो फिर आगे, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल बनेगा लगेगा। अब सोचो ये सारी चीजें, ये जितने लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है, ये आस्तिक थे कि नास्तिक? ये राम को मानने वाले थे कि राम को नहीं मानने वाले थे?
और राम को मानने वाले थे, आस्तिक थे, लेकिन बताओ राम को कितना मानते थे? जो राम के नीचे से ही राम की तिजोरी का पैसा ले लें, वो आस्तिक हैं, वो राम को मानने वाले हैं, वो सब धर्म को करने वाले हैं। धर्म 500 साल लगे एक मंदिर को बनने में, उनके हिसाब से संघर्ष चला ना 500 साल का। अब जो मंदिर पूरे देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, और तुम्हारे अंदर की छद्म प्रवृत्ति देखो कि तुम उसी राम के नीचे से तुम पैसा ले लेते हो, तो तुम्हें अपने बारे में विचार नहीं उठना चाहिए? ऐसा ये सोचो जरा कि ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा। उन्हें इस बात की चिंता थी कि भैया मैं जैसा करूंगा वैसा फल मिलेगा, या राम कुछ देखने वाले हैं, राम की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, राम से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं मान रहे वो राम वाम को। समझ में आया ना? ऐसे ही हम भगवान के उपासक होकर, है ना, रोज पूजा में तो करें कि जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वपामीति स्वाहा, ये बोल तो रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव कैसे बन रहे हैं? अष्ट कर्म दहनाय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपाम, क्या कहते हैं, धूपम निरुपामीति स्वाहा। तो बोलो अष्ट कर्मों का दहन करना है, अंदर में वासना कौन सी पड़ी हुई है? वहां तो पुण्य के उदय की वासना है, पुण्य के फल के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जरा अपने बारे में पूछो, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा? शुभ भावों के बारे में विचार करना, क्योंकि शुभ भाव के फल भी बहने वाले हैं। बहने वाले मतलब पहले उनका प्रवाह कभी तेज होगा, फिर मद्दा हो जाएगा, और जब मद्दा होगा तो फिर शुभ भाव मध्य हुए तो कौन सा भाव प्रबल हो गया? अशुभ भाव हुआ। और जब इस शुभ शुभ का ये फेरा चलता रहेगा तो उसका फल क्या लगेगा? जरा विचार करो, समझ में आया? फिर आगे देखो, पूरे प्रश्न ही प्रश्न है यहाँ पे। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? ये प्रश्न उठता है। यदि ये प्रश्न नहीं आ रहे तो श्रोता है है ना? देखो, मुझको इन बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ। वह ये प्रश्न करके अपने से प्रश्न कर रहा है, ईमानदारी से प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्नोत्तर शैली का महत्व है, और ऐसे पूरे प्रश्नोत्तर शैली में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है। आप जाओ कदम कदम पर। अच्छा, टोडरमल जी से प्रश्न करने वाला शिष्य कौन? टोडरमल जी खुद। तो सोच लो, जो प्रश्न करने वाला भी टोडरमल हो, है, उत्तर देने वाला भी टोडरमल हो, तो प्रश्नों का स्तर क्या होगा? और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब टोडरमल जी लिख रहे होंगे तो वास्तव में किसकी भाव विशुद्धि का हेतु था वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक? स्वयं की। क्योंकि स्वयं एक एक बातों का निर्णय कर रहे हो कि भैया हम कर्म के बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन ये कर्म नाम की चीज होती भी है क्या? नहीं। तो वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या है, नवीन बंध का विचार करो, द्रव्य कर्म आखिर आते कैसे हैं, द्रव्य कर्म का बंधन कैसे होता है, और द्रव्य कर्मों की सतत चलने वाली श्रृंखला के बीच में द्रव्य कर्म को रोका कैसे जा सकता है? यदि आप विचार नहीं करोगे तो कैसे उद्यमवंत होगे? यही चल रहा है ना। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, जिनवाणी पढ़ने से होती है, ऐसा जानकर क्या लिख रहे हैं फिर? अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो तो पूछता है, गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। और ये विचार चलता है, इसमें क्या होता है? प्रश्नोत्तर। आप अंदर में विचार रहे हो कि चीज को, तो कैसे विचारोगे? बिना प्रश्नोत्तर के विचार चलेगा क्या? तो भीतर में विचारता है, और अपने विचार से अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका, अब जो विचार किया ना आपने, वह ईमानदारी से जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों के अनुसार उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है, नया श्रोता ऐसा होना चाहिए। लोग कहते हैं अभी हम नए नए आए हैं, तो नया श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। और गाढ़ श्रद्धानी श्रोता कैसा होता है, विशेष सेकंड क्लास वाला, वो तो अगले वाले वाक्य में बताएंगे, अभी वो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, है ना। लेकिन आप सोचो यहाँ पे, ये यदि प्रश्नोत्तर करने की अंतर में जिज्ञासा ना हो तो फिर कैसे तत्व विचार का उद्यमी हो पाएगा? तो ऐसे ही यहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने भी अनुशीलन में यही प्रश्नोत्तर शैली अपनाई कि अब तुम ये विचार करो कि भाई हम इनकी संधि कैसे बिठाएं, संगति कैसे बिठाएं तत्वार्थ सूत्र की और समय सार की। देखो क्या कहे, यद्यपि यहाँ इन गाथाओं में बंध के कारण तो 5 ही बताए हैं, तथापि यहाँ बताए 5 कारणों में तत्वार्थ सूत्र में तीसरे नंबर पर आने वाला प्रमाद नहीं है, और यहाँ प्रथम स्थान पर उल्लिखित अज्ञान तत्वार्थ सूत्र में बताए गए कारणों में नहीं है।
यहाँ पे अज्ञान लिया है पहला, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में क्या है? अज्ञान है ही नहीं वहां पे, है ना। दूसरी बात यह है कि इसी समय सार शास्त्र में 109वीं गाथा में बंध के कारण में 4 प्रत्यय बताए गए हैं, जो तत्वार्थ सूत्र में बताए गए कारणों के समान ही हैं, परंतु इनमें भी प्रमाद नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि, अब प्रश्न तो ये है, अभी तो हमने आपको तथ्य रख दिए, यह है कि प्रथम तो 2 आचार्यों में इस प्रकार का मतभेद क्यों है? कदाचित 2 आचार्यों में मत भिन्नता हो भी सकती है, परंतु एक ही आचार्य एक स्थान पर बंध के 4 कारण बता रहे हैं और दूसरे स्थान पर 5 बता रहे हैं। कहां तक उचित है? इन गाथाओं में 5 बता रहे हैं, 109वीं गाथा में 4 बताए थे। उत्तर, अरे भाई, ना तो यहाँ 2 आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने एक ही ग्रंथ में 2 बातें कही हैं। समय सार गाथा 109 में प्रमाद को अविरति कषाय में गर्भित कर लिया है, कल अपन ने देखा था, क्योंकि 4 कषाय 5 इंद्रियों की अधीनता, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, इनके मिश्रण का नाम ही तो क्या है? प्रमाद है। गोमट सार जीव कांड के गुण स्थान अधिकार में इसका विस्तृत विवेचन है। जिन्हें और ज्यादा जिज्ञासा हो उन्हें जीव कांड के गुण स्थान अधिकार का अध्ययन करना चाहिए। देखो बता दिया कि यदि आपको और इससे बता दो, रेफरेंस दे दिया, आप वहां जाकर देखो तो आपको पता चलेगा, है ना। वहां पर विशेष विवेचन देंगे कि प्रमाद को अलग से बताने की क्या जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि आजकल का जीव ऐसा है कि यदि प्रमाद को बाहर निकल के नहीं समझाते ना तो वो समझने की चेष्टा ही नहीं करता, तो बताना जरूरी भी हो जाता है ना कि एक बार बताओ प्रमाद को। तो तत्वार्थ सूत्र ने तो विश्लेषण किया है चीजों का खोल खोल कर, और सारी महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट अलग अलग करके। नहीं तो और पहले आप चले जाओ तो 28 मूल गुण भी नहीं होते थे, तो क्या होता था? ये महाव्रत भी नहीं होते थे, जो महाव्रत हमने 5 प्रकार के देखे ना, ऐसा भी नहीं होता था। मूलाचार में लिखा है ये एक ही महाव्रत होता था, और उस महाव्रत का नाम क्या था? अहिंसा। बस अहिंसा के अंदर ही 4 गर्भित हो जाते हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग बताने की क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसा कहते हैं कि देखो, पहले तीर्थंकर आदिनाथ ने 5 महाव्रत बताए, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए, बाकी 22 ने कितने बताए? एक ही बताया अहिंसा ही। तो पहले को 5 बताने की क्या जरूरत पड़ी? कि आदिनाथ के समय लोग बहुत भोले थे, समझ में आया? यदि उन्हें अलग से ये खोल खोल के नहीं समझाते तो वे जानते ही नहीं कि अहिंसा की मना की है, झूठ की थोड़ी की है, चोरी की थोड़ी की है, कुसील की थोड़ी की है। तो इसलिए उन्हें विशेष बताना पड़ा। और महावीर के समय तक पहुंचते पहुंचते जीव हो गए कपटी, मायाचारी, है ना, शिथिलाचारी, तो उन्हें भी खोल के स्पष्ट बताने की जरूरत पड़ी कि भैया ये 5 महाव्रत होते हैं। प्रवचन सार की टीका है कि वास्तव में मुनि राजों का तो एक ही सामायिक नाम का सर्व सावध्य के त्याग रूप एक सामायिक ही व्रत होता है, बस। अब ये 28 का भेद करना, इसी का एक छेदोपस्थापना का ये अर्थ होता है कि जो 28 मूल गुणों में स्थित है वो छेदोपस्थापना चारित्र है, और वास्तव में एक चारित्र कौन सा होता है? सामायिक ही एक चारित्र है। लेकिन जब सामायिक में स्थित नहीं हो रहा तो महाव्रतों का 28 मूल गुणों का इत्यादि रूप से क्रियाओं से अपने आप को सीमित करके, अनुशासित करके पुनः समय में स्थित होने का प्रयास करता है। और समय में स्थित होने का नाम ही क्या होता है? सामायिक। और समय यानी क्या होता है? समय, है ना, साथ साथ गमन करना और साथ साथ परिणमित होना। ये हमने अर्थ किया था ना दूसरी गाथा की टीका में। तो ये अर्थ 2 जगह पे घटित हुआ, एक तो द्रव्यों पर भी होता है और एक आत्मा पे होता है। तो वो द्रव्यों में तो स्थित नहीं होंगे मुनिराज, लेकिन किस में स्थित हो सकते हैं, या होना ही चाहिए? आत्मा में। तो इसलिए वो एक सामायिक ही वास्तव में चारित्र है। और इसीलिए वो लिखा ना, चारित्र का स्वरूप क्या होता है? चारित्र स्वरूपे चरणम चारित्रम, बस इतना ही चारित्र है। लेकिन फिर क्या किया जाता है? व्यवहार से, उपचार से कथन क्या करोगे आप? कि जो जो चीजें उसकी सहवर्ती थी, पूर्ववर्ती थी, पश्चिमवर्ती थी, यानी बाद में आने वाली थी, उनको भी चारित्र संज्ञा मिल जाती है। लेकिन चारित्र तो क्या होता है? हम लोग चाय पीते हैं ना, जो लोग चाय पीते हैं, है ना, आप चाय पीते हो, जरा विचार तो करो क्या पीते हो? नहीं, अभी तो चाय को समझ लो, है ना, फिर चारित्र को समझेंगे चाय देखो, उसमें आपने पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाली, और फिर और बन गई ना चाय। उस पूरे में चाय कितनी है?
जो चाय पत्ती है ना, बस वही चाय है। समझ में आया कि नहीं? बाकी तो दूध है, दूध दूध है, पानी पानी है, शक्कर शक्कर है। लेकिन कितने कमाल की बात है, जब आप चाय पीने जाते हो तो चाय को ही निकाल के अलग कर देते हो, दूध तो आ जाता है, पानी भी आ जाता है और शक्कर भी आ जाती है, और निकाल के किसको फेंका? चाय को। लेकिन इसे क्या कहा जा रहा है? जबकि बहुमत का है वहां पे। बहुमत देखो तो ना चाय है वहां, चाय तो है ही नहीं। तो जो बहुमत है वो कहो ना, दूध का बहुमत है वहां पे, शक्कर का बहुमत है, वहां पे काय का बहुमत है? पानी का बहुमत है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? उसे जिसे आपने फेंक दिया, उसे तो आपने, उसको तो मान ही नहीं रहे कि वो फेंका गया है, और इसे क्या मानने लगे हो? ये चाय। क्यों? ऐसा ही उपचार होता है। पूर्ववर्ती कारण, पश्चवर्ती कारण, सहवर्ती कारण, इन सबको भी वो संज्ञा मिल जाती है। तो वो पूर्ववर्ती था ना, तो उस पूर्ववर्ती के कारण हमने अभी भी इसको क्या कह रहे हैं? इसे वही चाय संज्ञा दे दी गई है। ऐसे ही छेदोपस्थापना चारित्र, यदि आप छेदोपस्थापना का गहराई से स्वरूप समझोगे तो कहोगे इसमें चारित्र तो कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? समय में स्थित होने के बाद छेदोपस्थापना छान के बाहर फेंक दिया जाता है, हुआ कि नहीं? लेकिन फिर भी उस छेदोपस्थापना का नाम क्या है? जिसमें चारित्र का अंश नहीं है, उसे भी कह रहे हैं चारित्र। ये पूर्ववर्ती कारण के कारण ऐसा कहने में आता है। ऐसे ही है वो सामायिक, मतलब क्या? सर्व सावध्य, सावध्य यानी होता है पाप, सावध्य यानी होता है दोष, सावध्य यानी होता है हिंसा। जिसमें बिल्कुल हिंसा नहीं हो वो मात्र सामायिक होता है। आप ऊपर से अहिंसा व्रत का पालन करो तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर्व सावध्य के त्यागी। आप स्वरूप में गुप्त हो। भगवान की मुद्रा को जरा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा। भगवान की मुद्रा मतलब उसी, वही मुद्रा जो है वो मुनि राजों का भी जो मार्ग है, उसी मुद्रा का अवलंबन लेना है ना, उसी मुद्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी कभी कभी भगवान को देख के ऐसा विचार आता है कि ऐसे ही क्यों बैठे आत्मा में जाने के लिए, है ना? कभी देखा करे ध्यान से, मतलब यदि अपन किसी चीज को गौर नहीं फरमाएंगे ना तो कहीं से कुछ अर्थ निकलते ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान से भी कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। तो भगवान को गौर से थोड़ा इत्मीनान से देखो और समझो कि इनने ऐसे ही स्वरूप क्यों चुना। थोड़े से ऐसे भी बैठ सकते थे, है ना, पीछे हाथ वहां टिका के थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते, जैसे पार्क में लोग वैसे टिक जाते हैं। अब ध्यान में तो जाना है ना, श्वेतांबर मत में तो चलता है आसन की कोई पराधीनता नहीं है, और ये सब बातें लिखी हैं, आसन की पराधीनता नहीं है। क्या कहते हैं? तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। तो अब ये लाइन को पढ़ के कोई क्या अर्थ निकालेगा? बोलो कि नहीं, समाधि लेने के लिए कोई आसन वासन नहीं चाहिए, तो आपको तो जैसे मर्जी पड़े वैसे बैठ जाओ, एक टांग नीचे रख के घुटना मोड़ के जैसे खड़े हो जाते तपस्या करने के लिए, ऐसे हाथ जोड़ के, वैसे भी मोक्ष हो सकता है कि नहीं? लेकिन मुक्ति के दो ही आसन बताए, तीन मान लो, एक वज्रासन, एक पद्मासन और एक खड़गासन, है ना? यही क्यों बनाए गए हैं? और इन्हीं आसनों को आगे जाकर कॉन्टिन्यूटी में आपके स्वरूप में स्थिर होने की वजह माना गया है। क्योंकि ऐसा ही है, शुरुआत में बुद्धि पूर्वक व्यक्ति देह को स्थिर करने का प्रयास करता है, और ये सारी चर्चा इसमें आई है। क्या नाम है, कौन सा ग्रंथ है? बहुत अच्छा बड़ा मोटा ग्रंथ है, उसकी टीका भी, अब देखो मुंह से दिमाग से निकल गया, नहीं तो अभी आएगा दिमाग में बात करते करते, है ना। उसमें पहले शुरुआत में सारी चर्चा आसनों पे केंद्रित की गई है, और ध्यान में बैठने वाला आदमी वो सब करता है, ये जो बाबा रामदेव करवाते हो, पतंजलि योग में बताया। नहीं, मूलाचार नहीं, ज्ञानार्णव, है ना, ज्ञानार्णव में इन सारी चीजों को ऐसे ही बताया है। शुरुआत में तो देह को एकाग्र कर रहा है, और उपयोग स्थिर नहीं हो रहा तो सांस को देख रहा है। अभी ये विपस्सना में सिखाते हैं ना, सांस को देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऐसे ही किया जाता है। अब वो 1000 वर्ष तक वो अपने उपयोग को शुरुआती चरणों में स्थिर करने के लिए देह की एकरूपता चाहिए कि नहीं? अभी आप ऐसे खड़े हो गए और देह ऐसे ऐसे हिल रही है, तो कैसे काम चलेगा? तो एक रूपता उसमें होना चाहिए देह में। तो इसलिए वो पूर्ववर्ती साधन के कारण आपका वो जो आसन है ना, उस आसन को भी ये कहा जाता है ध्यान। ध्यान वास्तव में वो आसन का नाम नहीं है ध्यान, लेकिन वो पूर्ववर्ती कारण के कारण आप ऐसे हाथ पर हाथ रखकर और पद्मासन मुद्रा में बैठे, तो ये क्या कहलाने लगा? ध्यान मुद्रा कहलाई ना, या ध्यान का साधन कहलाया। लेकिन ध्यान की वास्तविकता में इस आसन की क्या भूमिका है?
ध्यान तो ध्यान है और आसन आसन है। वास्तव में आपको आसन को छोड़कर ध्यान में मग्न होना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे भगवान को देखते हैं तो वो किस में स्थित हो रहे हैं? वो अपने आसन में स्थित हो रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं? लेकिन शुरुआती चरण में उन्होंने आसन पर जो अपना थोड़ी देर के लिए बुद्धिपूर्वक उपयोग टिकाया, उसको भी बाद में क्या कहा जाने लगा है? वो भी कहलाने लगा, वो भी ध्यान का साधन कहलाने लगा, वो भी ध्यान का आसन कहलाने लगा। ये होता है कि नहीं? ऐसा ही सब जगह चलता है। वास्तव में अणुव्रत महाव्रत वगैरह होते हैं, ये चारित्र नहीं है। चारित्र तो स्वरूप में लीनता है, लेकिन पूर्ववर्ती कारणों के कारण वो भी क्या कहलाने लगते हैं? वो भी चारित्र संज्ञा को पा जाते हैं। वह ऐसा ही व्यवहारने का स्वरूप है। अभी इसमें भी चर्चा आएगी कि देखो, उपयोग दो, राग भी दो तरह से वर्तन करता है, एक बुद्धिपूर्वक का राग और एक अबुद्धिपूर्वक का राग। अब जो ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक राग की प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक जितना जितना राग वर्त रहा है उसको अज्ञान भाव कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये सब कलश टीका में ये चर्चा आएगी, इसमें अनुशीलन में दिया भी है ये सब। अब उसे क्या कहोगे आप, वो अज्ञान भाव है कि नहीं? हमें यहाँ पर प्रश्न समझो, हमें द्रव्य बंध का हेतु देखना है, और द्रव्य बंध के हेतु का मतलब होता है जो अनंत संसार को बढ़ाने वाला हो। अब केवल ज्ञानी के योग है, लेकिन उस योग के सद्भाव में संसार बढ़ रहा है कि वो तो उदय में आकर खिर के अपना काल पाकर चला जा रहा है। तो अपना काल पाकर चला जाए ऐसा योग अज्ञान भाव में आएगा कि नहीं आएगा? हमारे भी योग का परिणमन है, केवली भगवान के भी योग का परिणमन है, लेकिन दोनों के योग के परिणमन का अंतर देखो। और इसको और समझना है तो मूल गाथा में योग की जो परिभाषा दी गई है वहां से समझो। बात समझ में आ तो नहीं रही? आ रही है थोड़ी और। देखो देखो, मूल प्रश्नों को यदि विचार करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे देखो, फिर से मैं आपको योग की अकेली परिभाषा पढ़ के बताता हूं। कहां गया? जोदु कलसोव ओगो जीवाणम सो कसा उदयो तम जान जोग उदयम। उसे तुम उदय का, योग का उदय जानो। योग का उदय किसके है? अब इस वाली परिभाषा में केवल यानी फिट नहीं होंगे। कैसे? जो जीवाणम तू चित्त उत्साहो, चित्त का उत्साह। और चित्त का उत्साह किसमें? तो नीचे लिख रहा सोहम असोहणम बा, अच्छे पदार्थों में और बुरे पदार्थों में। अब बुरे पदार्थों में चित्त का उत्साह कैसा होता है? यह चित्त के उत्साह का मतलब क्या है? उस पर झपट्टा मारने का नाम ही उत्साह नहीं होता, दूर भागने का नाम भी उत्साह होता है। उसे भी चित्त का उत्साह का है। जैसे आप कहीं से जा रहे हो और बाहर में कोई गंदी चीज पड़ी है, नाला पड़ता हो, और आपने ऐसे नाक बंद कर ली या आपने मुंह ऐसा कर लिया, इसे भी चित्त का उत्साह कह रहे हैं कि तुमने अपने मुंह को इस तरफ किया। ये बिना उत्साह के किया कि उत्साह के किया? अरे चाहे मुंह ऐसा करो और चाहे ऐसा करो, दोनों में क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। एक शब्द सुना है आपने, संवेग। ये क्या होता है संवेग? अपन क्या लिमिटेड लोग हैं तो ये सब बातें कर लेते हैं ना, क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच में तो सब जनरल उदाहरण दे के मूल विषय तो खत्म हो जाता है ना। संवेग यानी क्या होता है? वेग यानी होता है गति, होता है ना वेग, कितना वेग से भाग रहा है। तो अब ये संवेग शब्द है, ये दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है संवेग यानी। एक तो क्या होता है, देखो जो हमने जनरल अर्थ निकाला हुआ है, संवेग यानी होता है कि जो क्या कहते हैं इसे, भय, संसार से भय लगना ना, ये क्या कहलाता है? संसार का दुख का स्वरूप जानकर, संसार की समस्या, 4 गति 84 लाख योनियों की दुख जानकर जो हमारा हृदय पसीज जाता है, इसका नाम क्या है? संवेग कहते हैं ना। मतलब संसार के दुखों से पीछे भागना, पीछे लौटना, इसका नाम क्या है? संवेग है। लेकिन यदि आप पीछे भाग रहे हो तो किसी न किसी के पास भी तो जा रहे होगे। दो शब्द होते हैं, एक होता है भागना और एक होता है दौड़ना। अब एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है और आपने इसका वीडियो बनाया, आप ये कैसे कहोगे कि ये दौड़ रहा है कि भाग रहा है? हमें तो दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, दौड़ना यानी भी वही होता है, भागना यानी भी वही होता है। ऐसा नहीं है, यदि पीछे शेर पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, तो आदमी दौड़ नहीं रहा, भाग रहा है। समझ में आया है? और यदि वो किसी क्या कहते हैं, ये यूसेन बोल्ट वगैरह है, वो रस्सी को समय पे
10 सेकंड में उसे छूना है, उसे भागना नहीं कहते, उसे दौड़ना कहते हैं। किसी चीज को अर्ज, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम पैसों के पीछे कितना भाग रहे हो, है ना, ये भाग रहे शब्द नेगेटिव है, लेकिन आदमी का सफलता के पीछे दौड़ रहे हो, पॉजिटिव अर्थ में दौड़ना प्रयोग होता है और नेगेटिव अर्थ में भागना प्रयोग होता है। चाहे दौड़ो या भागो, वेग दोनों के लिए चाहिए कि नहीं। जब संसार के दुख से आपका दुख के स्वरूप को समझकर जो पीछे लौटने का मन करता है, ये होता है भागना। लेकिन स्वरूप की खबर लग के जब उसके नजदीक जाने का मन करता है, इसे कहते हैं दौड़ना। और दोनों के लिए वेग चाहिए, समवेग चाहिए। तो इसलिए समवेग का अर्थ हो गया ना कि अपने स्वरूप के नजदीक दौड़ रहा है और बाहर के विषय कसायों से क्या हो रहा है, भाग रहा है। तो इसी का नाम होता है समवेग। ठीक है, अभी यहाँ पे योग के लिए प्रयोग किया गया उत्साह। तो उत्साह चाहे गर्दन ऐसी लेके जाओ और चाहे पीछे ऐसे, अरे कितनी गंदी चीज है, मुझे मत दिखाओ ये सब चीज, ये भी क्या चाहिए, इसमें भी उत्साह चाहिए। समझ में आया? पत्नी पर चिल्लाने के लिए भी उत्साह चाहिए और राग करने के लिए भी उत्साह चाहिए, दोनों में। सोहन असोहनम, ये लिखना है ना कि रुचिकर पदार्थों में भी उत्साह होता है और अरुचिकर में भी उत्साह होता है। अरुचिकर में पीछे भागने का उत्साह होता है और रुचिकर में उसके भीतर घुसने का उत्साह होता है। और जब आप में ये उत्साह होता है, उसका नाम योग का उदय है। समझ में आया? ये भगवान में ये चीज लागू पड़ती है, ये वाला योग का उदय लागू पड़ता है। वे तो बैठे हैं, है भैया उनमें शरीर, अब क्या कर लोगे आप, वो तो आघातीय कर्मों का जब क्षय हो जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन वो उनको जिद है क्या, ये मेरा शरीर बना रहा है, ये मेरा शरीर टिका रहे, या उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक आ रहा है, तो उन्हें तो लगता होगा ना ये सोहन पदार्थ अच्छा है और ये असोहन, असोहन यानी बुरा पदार्थ जो है ये गंदा, तो ऐसा लगता होगा उनको कि इस असोहन पदार्थ को हटाओ और सोहन पदार्थ की भरमार करो। नहीं, फिर आगे एक और शब्द दिया ना इसमें, कायव्यो विरति भावो, उसमें प्रवृत्ति करना और उससे विरक्त होना, दोनों में ही उत्साह चाहिए। तो जिसमें ये चित्त का उत्साह वो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही योग का उदय कहा जाता है। और ऐसी इन चारों परिभाषाओं को फ्रेम करके देखो, उस चारों परिभाषाओं के फ्रेम में ना अविरत सम्यक दृष्टि आता है, ना मुनिराज फिट बैठते हैं, ना ही उसके अंदर क्या कहते हैं अपने केवल ज्ञानी फिट होते हैं। तो एकमात्र यदि कोई फिट बैठता है ना उस अज्ञान भाव के अंदर, तो वो कौन होता है, अरे उसमें महाराजा गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि, बस वो ही इन चारों के अंदर फिट बैठता है, बाकी और कोई नहीं है। बादशाही गुणस्थान बोलते हैं ना उसे, बस वो ही इसमें फिट बैठता है, बाकी और कोई फिट बैठने वाले नहीं है। देखो वो यहाँ पे समझाएंगे। अब रही बात, देखो प्रमाद में तो अपन ने पढ़ लिया, कषाय और अविरति में प्रमाद को गौरवित कर लेने में कुछ भी अनुचित नहीं है, तथा विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए पृथक उल्लेख कर देने में भी कोई दोष नहीं है। अब रही बात समय सार की इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लिखित अज्ञान की बात, सो वह तो मिथ्यात्वादी चार कारणों के समुदाय रूप है। यहाँ जो जितनी अज्ञान की चर्चा चल रही ना पीछे से, यहाँ अज्ञान का मतलब क्या है, कल हमने देखा था, औदैहिक अज्ञान नहीं बल्कि छायोपशमिक भाव वाला अज्ञान, जो कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि वाला है। अच्छा देखो, ये जो अज्ञान बोला जा रहा है ये कौन से गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। जो अज्ञान की बात चल रही है, इस अज्ञान के चार भेद बताए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इन चारों में से बताओ, ये चारों के चार ज्ञान गुण की पर्याय हैं। मिथ्यात्व काय की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, अविरति काय की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, कषाय काय की पर्याय, ये भी चारित्र गुण की, और योग काय की पर्याय, कुछ की नहीं, न श्रद्धा की, न ज्ञान की और न चारित्र की, वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। लेकिन उन चारों को क्या मन बता दिया यहाँ पे, उन चारों का ही नाम क्या कर दिया, अज्ञान। समझ में आया? ये सारी चीजें ऐसे प्रश्नोत्तर कर करके इसमें से निकाली हैं। और जब अपन को ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो ये टीका का जो समग्र अर्थ है ये पता चलेगा कि द्रव्य बंध एक्चुअल में हो क्यों रहा है। और यदि ये बात स्पष्ट रहेगी तो आगे आश्रव अधिकार में, बंध अधिकार में भी ये सारी चीजें मिलने वाली हैं थोड़ी थोड़ी, तो वहां पे बताएंगे। यदि ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर क्लियर रहेगा ना, तो वहां पर कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वहां तुरंत पता चल जाएगा। एक ऐसा कलश आएगा आगे, 164 नंबर का कलश है, बहुत अच्छा कलश है। वो कहते हैं कि देखो किसी जीव को मारने से बंध नहीं होता,
है ना, विषय सेवन से बंध नहीं होता। अब बोलो ये सब चीजें बोल रहे हैं। और तीसरा बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे योग है ना, योग की मौजूदगी से कर्म बंध नहीं होता। और जितनी जगह आप अन्य अनुयोगों में जाकर पढ़ोगे तो इन्हीं से बंध होता है, वह कहा जाएगा काय वांग मना कर्म योगा, है ना, सा आश्रवा। तो बोलो आश्रव बंध काय से हो रहा है? योग से हो रहा है। सा कसायो, क्या ना, कषाय मतलब राग देश की जो ऊपरी विषय कषाय की विषय सेवन की प्रवृत्ति है उससे बंद होता है। तो ये तो सब मना कर दिया। तो मानो वहां पर क्या कहेंगे, एकमात्र अज्ञान भाव से बंद होता है। और वहां अज्ञान भाव का आशय क्या है, यानी मोह से बंद होता है। अभी इस मोह और अज्ञान भाव के अंतर्गत यदि इन चारों को हम सही ढंग से समझ लेंगे तो आगे आगे जहां जहां भी ये विषय आएंगे या थोड़े से परस्पर विरोधी बातें लगेंगी, उनमें हमें विरोध दिखाई नहीं देगा यदि ये सारा विषय स्पष्ट रहेगा तो। चलो समय हो गया अपना, बस ये 3-4 लाइनें पढ़ के बात पूरी करता हूं। इन गाथाओं में उल्लेखित अज्ञान की बात सो वह तो मिथ्यात्वादी 4 कारणों में समुदाय रूप ही है। इस बात का उल्लेख इन गाथाओं में आत्मख्याति टीका में है ही, जो कि इस प्रकार है। इन सबका अपन ने पांचों का अर्थ सामान्य रूप से देख लिया था। अभी जो टीका पढ़ना है और जयचंद जी छावड़ा की वचनी का पढ़ना है, अब अभी अपन उसे शुरू नहीं करते, नहीं तो फिर आधा छोड़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल उस पर चर्चा करेंगे, भावार्थ की और टीका की, दोनों की चर्चा कर लेकर इसके भाव को समझने का प्रयास करें।